मारूफ टीवी एंकर ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर तहाइफ लेकर मैचेस के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद किया था। बाबर आजम साहब पर ये जो जिस तरह से खबर में तफसीलात आ रही हैं, इस तरह से अटैक मुबश्शिर लुकमान साहब ने किया है। और उन्होंने तो बाकायदा तौर पर ये कहा था कि आपने यूएसए से मैच हारा, आपने इंडिया से मैच हारा, तो ये तो फिर होना था। जरूरी नहीं है बंदे ने फिक्स्ड मैच खेला हो, बंदा मेरिट पे भी बुरा खेल सकता है, टीम मेरिट पे भी गंदा खेल सकती है। एक होता है सोर्स, मेरे सोर्स के मुताबिक उनका सोर्स है चुड़ैल, तो उनकी चुड़ैल ने उनको खबर दी। और साथ में जो शाहिद खान आफरीदी साहब ने कर दिया, उसका भी खुलासा हो कि ये मतलब ड्रेसिंग रूम में जाना, अंदरूनी कहानी क्या है आफरीदी साहब ने अभी तक नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 7 करोड़ की गाड़ी का मामला था, अब बाबर आजम ने कह दिया है कि मुआफ़ी मांगो वरना अदालत लेकर जाया जाएगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दें। तो ये चुड़ैल की खबर थी। अच्छा, इस वीडियो पर मैं कमेंट्स देख रहा था जी, जो हमने इससे पहले इसी मामले पर वीडियो की थी, तो एक सारिफ ने ये कहा कि आप 6 मिनट में जाके आपने वो खबर दी है जो आप हमें देने जा रहे थे। जी, माजरत आपसे, बाबर आजम जो हैं वो मुबश्शिर लुकमान साहब पर मुमकिना तौर पर, क्योंकि खबर में अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा है, तो डॉन न्यूज़ ने खबर दी है, सोर्सेज के हवाले से दी है, लेकिन बाबर आजम साहब पर ये जो जिस तरह से खबर में तफसीलात आ रही हैं, इस तरह से अटैक मुबश्शिर लुकमान साहब ने किया है। आप याद कीजिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था बाबर साहब को अपनी इंटीग्रिटी वो प्यारी है, तो बाबर साहब को मुबश्शिर लुकमान साहब को लेकर जाना चाहिए अदालत। तो अब ये उसकी जानिब इशारा है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक मारूफ टीवी एंकर ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर तहाइफ लेकर मैचेस के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद किया था। तहाइफ यानी एक से ज्यादा। अच्छा, वो बात हो रही थी, हम लोग जो बात करते वो थी एक ऑडी ई-ट्रॉन गाड़ी की, कि बाबर का भाई ठेंगा काम करता है ना जी। तो मजीद भी चीजें बता रहा है डॉन। एंकर पर्सन ने अपनी वीडियो में इल्ज़ाम आयद किया था कि बाबर आजम ने मैचेस के नताइज तब्दील करने के लिए महंगी गाड़ियाँ दुबई और ऑस्ट्रेलिया में अपार्टमेंट्स हासिल किए, जबकि उन पर बुकीज से रवाबित का इल्ज़ाम भी आयद किया गया, जिसमें उनके साथ दीगर खिलाड़ियों और कुछ साबिक क्रिकेटर्स का नाम भी लिया था। 4। अच्छा, इन 4 की भी काफी डायरेक्शन है, क्योंकि अपार्टमेंट्स भी वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दुबई में नहीं, दुबई के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ये बाबर आजम साहब पर तमाम के तमाम जो है वो इल्जामात लग रहे हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये बातें अपनी वीडियो में की थी, और उनका एक होता है सोर्स, मेरे सोर्स के मुताबिक उनका सोर्स है चुड़ैल, तो उनकी चुड़ैल ने उनको खबर दी। अच्छा, क्या कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस को देखकर शक पैदा हो सकता है? तो मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि अहलियत ही नहीं है। शक अच्छा, आप तब करें जब आपको लगेंगे ये अहल हैं। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे थे शक पैदा होता है? नहीं, शक नहीं पैदा होता है। अच्छा, शक नहीं पैदा होता, ठीक है। मैं ये जो जुमला था ना मेरे पास, वो ये था कि जरूरी नहीं है बंदे ने फिक्स्ड मैच खेला हो, बंदा मेरिट पे भी बुरा खेल सकता है, टीम मेरिट पे भी गंदा खेल सकती है, तो ये टीम मेरिट पे गंदा खेल गई है, ये मान लेने में क्या प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि आप ये कहे। हाँ, लेकिन देखिए, ये इल्जामात बड़े संगीन हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं, ये इल्जामात, अच्छा, उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि ये कहाँ बात जा सकती है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा होगा। मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ दुनिया न्यूज़, मैं दुनिया न्यूज़ में पहले से था, मुबश्शिर लुकमान साहब दुनिया में बाद में आए थे, एक्सप्रेस से आए थे, तो उनकी टीम के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनसे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है, तो वहाँ पर भी, और फिर हमने मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ एक और चैनल में भी काम कर रखा है, तो इस वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं वो 92 न्यूज़ में भी हम लोगों ने काम किया, आप न्यूज़ में। तो मुबश्शिर लुकमान साहब की जो टीम है ना, उसमें माहिरीन कानून भी शामिल हैं, जो दोस्त हैं उनके वकला वगैरह वो तो हैं,
लेकिन मुबशिर साहब ढेरों वीडियो करते हैं और ढेरों वीडियोस में वो जैसे उन्होंने ये धड़ल्ले से तमाम बातें की थी इसी तरीके से बात करते हैं। तो मुबशिर लुकमान साहब ने माहिरीन कानून भी अपनी टीम में रखे हुए हैं कि उन्हें लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ता है। लोग सू कर देते हैं और कहते हैं लाओ सबूत दो, साबित करो कि हमने ये किया है। तो जब ये होता है तो मुबशिर लुकमान साहब को उससे बचने के लिए फिर अदालतों में जवाब देने के लिए उनकी मदद चाहिए होती है। तो मुबशिर लुकमान साहब को आइडिया होगा जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली होगा। लेकिन इसको छोड़ दीजिए कि मुबशिर लुकमान साहब ने क्या इल्जाम लगाए या बाबर साहब अपनी इंटीग्रिटी के लिए क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज है कि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं इनके मैं भी डिमांड करता हूँ, और ये फिर पीसीबी के और हमारी गवर्नमेंट के और हमारे ऑफिशियल्स के करने का काम है। इन तमाम खिलाड़ियों के जो एसेट्स हैं जी वो पिछले कुछ अर्से के एसेट्स चेक होने चाहिए। और बात ये कि ये खिलाड़ी क्या कमाते हैं, क्या टैक्स देते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन, और इनकी क्या यार मतलब जर्नैल की, आर्मी चीफ की, चीफ जस्टिस की, वापडा के चेयरमैन की, सेनेट के चेयरमैन की, वजीर आजम की, कोई भी हो, उसकी तमाम जो चीजें हैं ना, दुनिया क्या करती है देखिए, दुनिया भर में आपके पास मौजूद होता है कि रोनाल्डो क्या कमाता है, ठीक है, सही है, रोनाल्डो की नेटवर्थ क्या है, रोनाल्डो ने कितना टैक्स दिया, विराट क्या कमाता है, ये मौजूद होता है आपके पास, लायनल मेसी क्या कमाता है, ये आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं। तो जब ये नंबर्स मौजूद होते हैं तो इन्हीं नंबर्स की बुनियाद पे आप बड़े आराम से रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। ये जो खिलाड़ी हैं इन खिलाड़ियों के एसेट्स मुझे आपको सबको पता होनी चाहिए और ये कौम को पता होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। मुबशिर लुकमान माफी मांगेंगे? अच्छा, मुबशिर लुकमान माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, ये मैं अपना हंच बता रहा हूँ आपको, नहीं मांगेंगे। बाबर इनको अदालत लेकर चले जाएंगे, मुबशिर लुकमान साहब अदालत चले जाएंगे। मुबशिर लुकमान साहब पहले भी कई मामलात में फौरी तौर पर अदालत जाने वाले आदमी हैं, तो वो प्रोएक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, तो वो कर लेंगे। और मुबशिर साहब ने इससे पहले मुख्तलिफ मामलात में अदालत में जाके मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ केसेस खुद भी कर रखे। तो अब भी मुबशिर लुकमान साहब ये केस जो है इस तरह का कर सकते हैं बड़े आराम से, और अदालत जाएं, जाके बाबर वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि जो डॉन ने सोर्स से खबर दी है, होगा ये कि बाबर आजम यहाँ तक जाएं कि वो मुबशिर रहमान पे केस कर दें, मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा, एक नोटिस आएगा, उस नोटिस के नतीजे में एक चीज हो सकती है, माफी ना हो और गलत फहमियां दूर हो जाए। अच्छा, तो यानी आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट टाइप की चीज हो जाए, या बल्कि आउट ऑफ कोर्ट भी नहीं ना, आउट ऑफ कोर्ट तो तब होती है जब मैटर बिफोर द कोर्ट हो। ये कोर्ट में जाने से पहले ही वकील भेजेगा, तो वहां पर ही तुम्हारा वकील मेरा वकील आओ बात कर लेते हैं, मामलात सेटल हो गए टाइप की चीज हो जाए, और ठीक है ये यहाँ हो जाएगा। ये डॉन ने रिपोर्ट किया कि अपने वकला से बाबर आजम ने मुशावरत मुकम्मल कर ली और एंकर के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का फैसला किया है। दावा मेरा ये ख्याल है, मेरा ये गुमान है कि बाबर जो हैं वो नहीं जाएंगे, चले जाएंगे तो होगा क्या। देखिए, एक हमें बाबर की बहुत सी चीजें मालूम होंगी, मुमकिन है हमें टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत कुछ मालूम हो, मुमकिन है कि मुबशिर लुकमान साहब के दावों के हवाले से कुछ मालूम हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटीज है ना। लेकिन इसके नतीजे में होगा क्या, बाबर की परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस, टीम की सियासत, 10 चीजें ये सारी की सारी उछलेंगी, ठीक है। मुबशिर लुकमान साहब, टीम की परफॉर्मेंस तो सामने ही है ना, नहीं ये और उछलेंगी और डिस्कस होंगी और इन पर सब कुछ होगा। मुबशिर लुकमान साहब क्या छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, वो फिर मजीद वीडियोस भी करेंगे, चीज भी करेंगे, प्रोग्राम बारे में भी बात करेंगे, तो ये सिलसिला होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर को उनके वकला इवेंचुअली ये मशवरा दे सकते हैं कि ठीक है एक नोटिस सर्व कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ नोटिस से बाबर की जो इंटीग्रिटी है वो बहाल हो जाएगी? देखिए ना, अगर फर्ज कीजिए कि एक सेटलमेंट हो गया, सही है, और आपके पास ऐसी खबर आ गई कि एक शख्स के दरमियान में पड़ी, उसने दरमियान में पड़ के दोनों के दरमियान मामला रफा दफा करवा दिया, सही है, तो जब मामला रफा दफा हो गया तो बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बात खत्म होने की तरफ जाएंगे। मामला रफा दफा होने का ये मतलब है कि मुबशिर लुकमान साहब अपने लगाए गए इल्जामात से पीछे, बाबर साहब अपने बढ़ाए गए कदम से पीछे, सेटल हो गया तो चीजें सेटल हो जाएंगी, ये मुमकिन है। ये 7 करोड़ की गाड़ी का मामला है, अगर नोटिस भी आएगा सिर्फ 7 करोड़, दुबई का अपार्टमेंट जो है वो भी करोड़ों का होगा, ऑस्ट्रेलिया का अपार्टमेंट वो भी करोड़ों का होगा, दीगर तहाइफ की भी बात हो रही है,
तो बाबर के और उन्होंने तो तमाम बाकायदा तौर पर ये कहा था कि आपने यूएसए से मैच हारा, आपने इंडिया से मैच हारा, तो ये तो फिर होना था। देखिए मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं, मुझे ये लगता है कि वकला इन्वॉल्व होंगे, इंगेज होंगे और चीज़ें सेटल हो जाएंगी। नहीं जाएगा मामला यहाँ तक, क्योंकि इसके जाने के नतीजे में ना जो कुछ होगा, जितना ज्यादा नुकसान बाबर आजम का है आप कह रहे हैं। बाबर आजम का नुकसान शायद उतना ना हो, बाबर को फायदा होगा इस तरह से कि यार ये बंदा जो है अपनी क्रेडिबिलिटी पर, अपनी साख पर आई हुई बात बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो शायद इतना फायदा हो जाएगा। उनके साथियों का नहीं, बाबर का इस लिहाज से जरूर नुकसान होगा कि ये फिर दोबारा मजीद उछलना शुरू हो जाएगा मामला। तो एक तरफ तो बाबर आगे बढ़ेंगे और फिर कहीं किसी जगह सेटल होगा मामला दोनों के दरमियान और ये खत्म हो जाएगा, जिस तरह से आमतौर पर ऐसे केसेस में होता है। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि मामला ये वाला सेटल हो जाए, ना हो अलग बात है, मगर इन तमाम खिलाड़ियों के मैटर्स की, फाइनेंशियल मैटर्स की शफाफ तहकीकात हों और हमारे सामने आए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है, जो हार है, उस पर भी एक रिपोर्ट आए, जो गैरी कर्स्टर ने कह दिया है, जो चीजें हुई हैं उस पर भी हमारे सामने कह रहे हैं। हाँ, उस पर भी हमारे सामने आए और साथ में जो शाहिद खान आफरीदी साहब ने कर दिया है उसका भी खुलासा हो कि ये मतलब ड्रेसिंग रूम में जाना, अंदरूनी कहानी क्या है आफरीदी साहब ने अभी तक नहीं बताई, तो वो सब कुछ सामने आए और ये खत्म हो कि आप सोशल मीडिया पे एक बयान आपका चल जाए कि जी बाबर शाहीन की कप्तानी में खेल लेता। क्यों भाई, मतलब ये आप क्यों बोलेंगे? एक सिस्टम है ना, वो सिस्टम फैसला करेगा। तो अगर आपको बोलना है तो फिर आप बोल रहे हो खिलाड़ियों के बारे में, आप जब बोलोगे अपने दामाद के बारे में तो फिर दोबारा वो बड़ा डाउटफुल हो जाता है मामला। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।